नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। वाराणसी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर राम गोविंद प्रजापति। ओम प्रजापति गरीबी जी। उन्मूलन सामाजिक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। डॉक्टर साहब, राज तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत भैया मदन भैया आपको प्रणाम नमस्कार। और आपके चैनल में जितने सहयोगी साथी हैं सबको हृदय गहराइयों से आपका आभार धन्यवाद कि आप हम लोग को चैनल पर बैठाकर हम लोगों की बात जनता जनार्दन तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसके लिए बहुत बहुत आभार दोबारा। डॉक्टर साहब, आपके पुराने नेता आपका वीडियो वायरल कर रहे हैं, बोरा का बोरा मतलब। सर देखिए, बोरा का बोरा माल पुराने नेता लोग कह रहे हैं, लेकिन जरा से वहां पर चूक होगी कि आपने बोरा में क्या माल है ये नहीं पूछा आपने। और बोरा का माल का मतलब होता है क्या उसमें है, गेहूं है, आटा है, चावल है, दाल है, क्या है उस बोरे में। तो उसके बारे में आपको बता दूं कि एक बार शाम का समय था, मैं पहुंचा था, अचानक मैं उनके यहाँ पहुंच गया। हमारे अब जो पूर्व नेता की बात कर रहे हैं, जिन्होंने मेरे बारे में कहा बोरा का माल, तो कुछ बोरे के माल अपना उतार रहे थे। 10 बोरा माल उनके ब्लैक स्कॉर्पियो में था। तो मैंने कहा भैया क्या है, तो उन्होंने कहा माल है। तो हमको एक बोरा हमको भी दे दीजिए। अब वो 10 बोरा माल का है, तो माल भाई तो हमको दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई हम माल नहीं देंगे। तो हम कहे भैया कोई बात नहीं, हम अपना बैठे पानी नहीं पिए निकल लिए वहां से। तो अब बोरा का माल तो वही जानेंगे जो बोले हैं, बड़े भाई शशि प्रताप सिंह जी जानेंगे माल का था उसमें। तो आप सच में पैसे के लिए पार्टी छोड़ दिए? नहीं, जो जिसमें गए थे शशि प्रताप सिंह। देखिए, पैसे का यहाँ कोई मोल नहीं है। यहाँ समाज के रूप में टिकट चाहिए, और हमें समाज का जो भविष्य है हम लोगों के ऊपर डिपेंड है। अगर आज हम लोग दाहिने बाएं मारेंगे जैसे हमारे पूर्व नेताओं ने मारा दाहिने बाएं और समाज के जनादेश को खत्म कर दिया, आज पूर्वांचल की जनता बुरी तरह नकार चुकी है। और ऐसे नेता जो समाज के जनादेश को बेच दें, अब उनके बारे में बात क्या किया जा सकता है भाई मदन जी। अभी जो पैसे की बात कर रहे हैं, मैं विगत करीब हमको लगता है 10-12 साल से मैं सोशल वर्क कर रहा हूं। उसके पहले मैं टीचर था, पढ़ा रहा था। हमारे सैकड़ों बच्चे पढ़ाए हुए पुलिस हैं, दरोगा हैं, मिलिट्री में गए हैं, यहाँ तक कि डॉक्टर तक हुए हमारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट। और ये लोग समाज सेवक नहीं है। ये समाज के नाम पर केवल गुमराह करके लोगों को भीड़ जुटाकर ये अपना उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं। लेकिन जिनके साथ ये थे, जिनको ये कभी कभी कहते हैं हमारे राजनीतिक गुरु हैं, आदरणीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी, उनको ये गुरु कहते हैं और गुरु को झूठा साबित करते हैं। ऐसा कौन शिष्य होगा जो अपने गुरु को परम झूठा, धरती का सबसे बड़ा झूठा बोलता हो। तो ऐसे नेताओं का जो बिना सिर पैर की बात करते हो, तो उनकी बात क्या किया जाए। तो आपके जो पुराने नेता के पास अखिलेश यादव जी आए थे और उसमें आपके ही जी समाज के हैं, कैप्टन साहब। तो जी। कैप्टन साहब को मैं पूछा था उनसे कि कैप्टन साहब को तवज्जो नहीं दी जा रही, तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले मैं कैप्टन साहब को ही मिलवाया था अखिलेश यादव से। इस पर कुछ कहेंगे आप? दरअसल एक बात बताएं सर, देखिए हमारे वो उम्र दराज है, मिलिट्री से रिटायरमेंट है, बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं श्री कैप्टन राजकुमार जी। और वो मिलिट्री में रहे हैं, वो मिलिट्री का हाव भाव अच्छे से जानते हैं, वो टिट फॉर टेट वाली बात करते हैं। और जो उनका वहां पर वो बता रहे हैं पहले मिलवाए हैं, तो राम गोविंद प्रजापति हो चाहे पूर्णमासी प्रजापति हो चाहे कोई प्रजापति हो, अगर समाज के मान सम्मान के साथ अगर खिलवाड़ किया जाएगा तो वहां बोला जाएगा। मैं काट का उल्लू नहीं हूं जो काट को उल्लू चुप मार के पीछे पीछे घूमे। मैं राम गोविंद प्रजापति किसी के पीछे उस समय घूमूंगा जब मेरे समाज की हिस्सेदारी पर बात होगी। अब बात नहीं काम होगा। बात तो बहुत नेता करके भग गए, यहाँ से पूर्वांचल साफ हो गया, भग गए। तो बात से काम नहीं बनेगा, काम से काम होगा। जो काम होता है टिकट, उसके संदर्भ में बात होगा यहाँ। ये भी कहते हैं कि 24 में कौन लड़ने वाला है, जो भाई शशि प्रताप जी की बात कर रहे हैं, वो उन्होंने कहा कौन लड़ने वाला है, किसके पास पावर है। क्या हम कहे भैया बिना पावर का मैं 2024 का चुनाव लड़ा, 19 का चुनाव लड़ा था, 20,000 वोट पाया था ना। तो लड़ने लड़ाने की बात करो, आप अखिलेश यादव के पीछे पीछे घूमने की बात करोगे तो मेरा कुम्हार समुदाय का 8 से 10% वोट है। मैं वोट एक भी नहीं ट्रांसफर होने दूंगा। ये आप भी जान रहे हैं, चैनल वाला, पूरी जनता जानता है कि राम गोविंद प्रजापति जिस विधानसभा में जाएगा 20 से 25,000 वोट ट्रांसफर करा देगा। इतनी पावर है, समाज का सम्मान मुझे मिलता है। तो डॉक्टर साहब, आप जो कह रहे हैं, तो 2019 में लड़े थे तो 24 में लड़ेंगे आप? मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर आप काफी सक्रिय हैं। सर देखिए, मैं सक्रिय तो बहुत पहले से हूं और सक्रियता लगातार जारी रहेगी। लड़ने की बात तो लड़ा ही जाएगा।
निश्चित तौर पर लड़ा जाएगा। ऐसा नहीं कि मैं ही केवल चुनाव लड़ूंगा। अगर हमारे समाज का कोई भाई आता है या मेरे संगठन से कोई कहता है कि नेताजी इधर पर हम लड़ब, तो बार बार हनुमाना जी काहे लंका में जाए, सुग्रीवो अंगदो जाए, तो रावण को पता चलेगा ना, जो रावण रूपी दौड़ रहे हैं समाज को लूट रहे हैं, तो उनको तो पता चले कि नहीं एक हनुमान नहीं अंगद भी है। तो डॉक्टर साहब, आप जो राष्ट्रीय समता पार्टी में थे शशि प्रताप सिंह के साथ, तो आपको लगता था जी कि शशि प्रताप सिंह धरातल पर चलते हैं कि बस हवाई बड़े बड़े नेताओं को बुलाकर अपनी पॉपुलिसिटी बनाना? सर, ये तो पूरी जनता जानती है, पूरा मीडिया चैनल जानता है। मिला जुला के कुछ ग्रहों की बात कहा जाता है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति अरुण यम। तो मेरे कहने का मतलब है 5-7 लोग हैं, एक ग्रह के रूप में है, इनके नीचे कोई धरातल है नहीं। केवल पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन संभव है, तो पृथ्वी से लोग बाहर है लोग, क्योंकि आकाश से वो चुनाव लड़ने की बात करते हैं। भाई कहते हैं ना, मेरा अगर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी कहेंगे तो हम आकाश में लड़ जाएंगे, तो ऐसे लोगों की क्या बात कर रहे हैं जिनको बिना सिर पैर की बात करते हैं? आकाश से कोई चुनाव लड़ा है? डॉक्टर साहब, ये आप जो बता रहे हैं, अब पहले पुरानी पार्टी छोड़े और बाद में इधर आए, तो अगला कदम क्या होगा? आप पार्टी बनाएंगे कि सर कोई और उन्हें? देखिए सर, अगर हमारे समाज का सम्मान, हमारे इस समय उत्तर प्रदेश पूर्वांचल में माननीय श्री अखिलेश यादव जी, सुश्री बहन जी, और केंद्र की सरकार में विपक्ष में तगड़ा कांग्रेस, तमाम जो पार्टियां हैं, अगर हमारे समाज को टिकट के रूप में सम्मान देंगी, तो हमारे समाज के लोग उनको वोटिंग करेंगे, तो मुझे पार्टी बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ये लोग सम्मान नहीं देंगे कि नहीं चलो केवल कुम्हार वोट देने का मशीन है, तो राम गोविंद प्रजापति वो मशीन नहीं है, ना हमारा समाज मशीन है। हिस्सेदारी के सवाल पर उनसे टिकट के नाम पर लड़ा जाएगा। अगर टिकट नहीं देंगे तो निर्दल का प्राथमिकता रहेगा। अगर अवसर मिला समाज का, भाई मैं करीब 35 से 40 गांव में मैं दौरा किया हूं, लोगों से मैं बात किया हूं कि भाई अब क्या करें। मैं बिना जनता से पूछे निर्णय नहीं लेता हूं, तो जनता कह रही है कि अपने कंधे पर उठाओ भार, आप बाहर के नेताओं को बुलाकर नेता मत बनाओ, नेता बन के वो समाज का जनादेश को बेच दे रहे हैं, ऐसे नेताओं के साथ आप मत रहो। 35 गांव का रिजल्ट है। तो डॉक्टर साहब, पार्टी बनाने के भी सोचे हैं कि नहीं आने वाला लोकसभा चुनाव से पहले? सर, नियत तौर पर तो मैं पार्टी 2006 में ही बनाने वाला था, जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था साहब। तो उस समय ही मैं पार्टी बनाने के संबंध में था कि मैं राजनीति में ही जाऊंगा। गांव गांव वैसे भी मैं पढ़ाता था, तो बच्चों को पढ़ाने में निःशुल्क बहुत बच्चों को कोचिंग पढ़ाया, जो जो दे देता था ले लेता था, और उसी से मेरा जीवन यापन चलता था। बाद में मैं 2003 से प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, और आज अच्छे से डीएचपी करके, और अभी मेरा एजुकेशन, कुछ लोग पूछते हैं कि कौन सा एमबीबीएस की डिग्री है, तो उनको मैं बता दूं कि केवल एमबीबीएस से ही डॉक्टरी नहीं चलती है, उसकी बहुत डिग्रियां होती हैं। बीएचएमएस होता है, बीयूएमएस होता है, एमबीबीएस होता है, एमएस होता है, और डी फार्मा होता है मेडिकल चलाने के लिए, और डीएचपी होता है होम्योपैथ चलाने के लिए। तो हमारे पास डिग्री एक कंप्लीट है, एक आयुर्वेद का चल रहा है। तो ऐसे लोगों को भी जांच करा ले, जो टहल रहे हैं नेता हमारे समाज के, जांच कराने को जांच भी करा ले, और पार्टी तो बनेगी साहब, निश्चित बनेगी। आखिरी में कुछ कहना चाहेंगे अपने समाज को, खास करके अभी लोकसभा चुनाव पहुंचते हुए? हम लोकसभा चुनाव के साथ साथ, और मैं 4 लाइन पक्ति में लिखा हूं साहब, इन महानुभावों के लिए जो आते हैं उल्टा सीधा मीडिया पर, आप जैसे भाइयों से कह के चले जाते हैं बिना सिर पांव का, तो मैं उनके लिए 4 लाइन बनाया हूं, 4 दूना के 8 लाइन। तो 8 लाइन में इनको समेटूंगा, कंक्लूड करके पूरे समाज को मेरा संदेश रहेगा, जो राजनीति कर रहे हैं भाई उनको, और जो आपके चैनल पर सपोर्ट करते हैं उनको, और जो आपके दर्शक लोग चैनल को देखते हैं उन सभी भाइयों को मैं 4 से 8 लाइनों में जवाब दूंगा, कंक्लूजन के तौर पर। इसको लीजिएगा बढ़िया ढंग से। राजनीति के चक्की में जनता की करे पिसाई, राजनीति के चक्की में जनता की करे पिसाई, मोटे मोटे छटक गए क्या जाने पीर पर आई, प्रेम प्रताप की चले दुकान, भर भर बोरा करे बखान, प्रेम प्रताप की चले दुकान, भर भर बोरा करे बखान, फूटी कौड़ी नजर न आवे, फूटी कौड़ी नजर न आवे, पर जीवी है नादान, पर जीवी है नादान, जैसी मछली वैसा जाल, बिना पकवान की सजी दुकान, नजर नजर का फेर है, कहीं अढ़ैया कहीं पसेरी का खेल है। और मैं कहना चाहूंगा इनके साथ कि ये क्या कहते हैं, कहेंगे करेंगे ओ नहीं, कहेंगे करेंगे वो नहीं,
जमघट सजाएंगे, भटकेंगे भटकाएंगे, नया जाल बिछाएंगे। इनके झूठे आरोपों की बहुत बड़ी है नदी साहब, पांव है दलदल में, कह रहे हैं साफ है छवि हमारी। बातों से हक अधिकार नहीं, भूख मिटेगी साहब, जो देगा टिकट उसी से 24 में बात बनेगी, उसी से 24 में बात बनेगी। ठीक है डॉक्टर साहब, आप राज तक न्यूज चैनल पर आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई साहब, आप ऐसे ही जनादेश समाज को देते रहे हम लोगों का।